हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कहानी सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। ये पेड़ है और ये तीन भाई हैं और ये तीनों भाई पेड़ के नीचे आराम करने लगे क्योंकि बहुत धूप थी। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। ये आम तोड़कर ये मीठा मीठा रस चूसने लगे। भाई, मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। एक ने कहा कि भाई मुझे ये जगह बहुत पसंद है, आम का पेड़ है यहाँ पे। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब ये एक भाई रुक गया वहीं आम के पेड़ के नीचे और दो भाई आगे चल पड़े। तो उन्हें क्या मिला? केले का पेड़। ठीक है। और फिर क्या हुआ? चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। क्या हुआ? केले का पत्ता बड़ा होता है ना, तो दोनों भाई ने केले के पत्ते को अपने सर पे रखा तो वो बारिश से बच गए। और जब खाना खाने का दिल हुआ तो इस पत्ते पे खाना खा लिए। इसके बाद एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। इनकी सब्जी बनाएंगे और कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। ये चलते चलते आया, नारियल के पेड़ के नीचे बैठा और इसे प्यास लगने लगी। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। इसका शेड तो ज्यादा नहीं था। छा छा मतलब शेड। तो इसका शेड ज्यादा नहीं था बट इसे ठंडा ठंडा पानी मिला। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। यहाँ नीचे बैठकर सोच रहा था। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता और पेड़ की दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। तो ये क्या सोच रहा है कि कि पेड़ तो बहुत यूजफुल होता है। आम, पहले आम की बात किया
कह रहा था कि आम तो बहुत बढ़िया है क्योंकि आम के फल भी बहुत अच्छे हैं और खाने में मीठे भी लगते हैं, और केला भी बहुत काम का है क्योंकि आप केला भी खा सकते हो और उसके पत्तों को भी यूज कर सकते हो। फिर वो सोच रहा था कि पेड़ तो नीम का भी अच्छा है क्योंकि नीम के पेड़ से दातून बनती हैं, और अगर घर में कोई बीमार होता है तो नीम की टहनियों मतलब ट्विग्स को दरवाजे पर लटका देते हैं, डोर में हैंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बीमारी नहीं आती है, बिकॉज इट्स नेचुरल एंटीबायोटिक। नीम इज एन एंटीबायोटिक। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और नीम का ट्री बहुत शेड देता है, बहुत छांव देता है। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, डू यू नो कि एक रबड़ की भी पेड़ होती है, हम जो रबड़ यूज करते हैं वो रबड़ के पेड़ से निकलता है। तो रबर के पेड़ में क्या होता है कि उसके पेड़ की छाल मतलब बार्क, इन द बार्क ऑफ रबर ट्री व्हेन दे मेक अ होल, देन अ लिक्विड कम्स आउट। एक लंबा चीरा लगा देता, व्हेन दे स्प्लिट ओपन द बार्क ऑफ द ट्री, देन चीरे के तले में एक प्याला रख देता, एंड इफ यू पुट अ कप और अ प्याला मीन्स utensil, then the liquid comes out. पेड़ की दूधिया रस, a मिल्की फ्लूइड कम्स आउट फ्रॉम द रबर ट्री। देन को मैं प्याले में भर लेता और उसको वो क्या करता, प्याले में डालता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। तो ये जो मिल्क लिक्विड जो होता है, दूधिया रस मतलब एक मिल्की फ्लूइड होता है, उसे अगर पकाते हैं तो उससे रबड़ बनता है। फिर जब ये रबड़ बनता है तो उस रबड़ को वो बेच सकता है। और रबड़ से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटा डोरिया बना सकता हूँ, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। तो ये जो चटाई बनाएगा इसे कहाँ बेच सकता है, शहर में, सिटी में बेच सकता हूँ, मतलब सेल कर सकता हूँ। ये इसे नारियल के पेड़ से वो चटाई बनाकर शहर में बेच सकता है। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरी और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यह पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। फिर फाइनली उसने किसके नीचे घर बनाया, नारियल के पेड़, क्योंकि नारियल की जो टहनियां हैं, जो नारियल की जटाएं हैं, उसे काट कर वो क्या सोचा था, क्या बनाएगा, चटाई बनाएगा। और वो नारियल का पानी भी पी सकता है, और नारियल के पानी पीने के बाद उसमें व्हाइट जो रहता है गरी, वो भी खा सकता है। और कुछ गरी को वो सुखा कर खोपड़ा भी तैयार कर सकता है। ठीक है, जो तुम देखे हो ड्राइड कोकोनट, वो ड्राइड कोकोनट को खोपरा कहते हैं, और उससे तेल भी निकलता है जो कोकोनट ऑयल होता है। तो उस खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ, तो देन ही कैन गेट अ कोकोनट ऑयल आल्सो। और गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने की काम आती है। विद कोकोनट ऑयल सो मेनी प्रोडक्ट्स आर मेड, राइट। तो और नारियल के छिलके को साफ करके वो कटोरा और प्याला भी बना सकता है उससे। तो उसे लगा कि ये नारियल का पेड़ ही उसके लिए सबसे अच्छा है। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, डिस्कस करो और सोचो। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश से निकले, गर्मी में निकले ना, धूप होती बहुत। तुम्हें कैसे पता चला, और कौन सा महीना होगा, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। सो ये चीजें आपको सोचनी है, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। होप यू लाइक द स्टोरी। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।